हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज से हम आपका 5th यूनिट शुरू कर रहे हैं। तो अच्छा है, मोटिवेटिंग है, आपको पसंद आएगा। चलो आज से शुरू कर देते हैं। द टाइटल ऑफ द यूनिट इज द समिट विद इन। समिट यानी शिखर, विद इन यानी आपके भीतर ही है। बिफोर वी रीड, लेट्स लर्न अ फ्यू थिंग्स अबाउट द राइटर। Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. 1965 में भारत का जो पहला सक्सेसफुल मिशन माउंट एवरेस्ट क्रॉस करने के लिए गया था, उसमें से मेजर आहलूवालिया was one of the members. How did he feel when he stood on the highest point in the world? तो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट यानी एवरेस्ट शिखर, उसके ऊपर पहुंचकर उसको क्या फील हुआ। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। आइए ये स्टोरी उनके ही वर्ड्स में हम सुनते हैं। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। बाहर की डिफिकल्टी तो है ही, लेकिन हमारा एक सबसे बड़ा दुश्मन हमारे भीतर पड़ा है। ये डिफ़िकल्टी कैसे सोल्व की, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। ऑफ ऑल इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरामा बिलो अस, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। तो जब वो समिट पर, शिखर पर, एवरेस्ट पर पहुंचे तो उसने देखा कि माइल्स ऑफ पैनोरामिक व्यू उसने देखा। तो पहले वाली फीलिंग्स उसको हुई वो थी ह्यूमिलिएशन की। वो थोड़ा सबसे ह्यूमिलिएट, नीचा फील कर रहे थे। द फिजिकल इन मी सेम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। हाउएवर, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट देयर वॉज अ टिंग ऑफ सैडनेस। तो जुबिलियंट इट मीन्स हैप्पीनेस की फीलिंग। जब आपको कोई सक्सेस मिलता है तब आपको जो हैप्पीनेस मिलती है उसको क्या बोलते हैं, जुबिलेंट फीलिंग्स। तो समिट क्रॉस कर लिया, एवरेस्ट शिखर पर पहुंच गए तो जुबिलेंट फीलिंग तो आती ही है, लेकिन एक सैडनेस भी आती है। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? तो ये सैडनेस का रीज़न क्या है? इतना बड़ा शिखर क्रॉस कर लिया है फिर भी ये सैडनेस क्यों है? तो हमारे जो ऑथर है वो बोल रहे हैं, इज इट बिकॉज दैट एवरीथिंग इज फिनिश्ड? अब क्रॉस करने के बारे करना कुछ बाकी नहीं रहा, मैंने तो सब कुछ पा लिया, अब तो मैं नीचे डाउन ही जाना है, क्लाइंबिंग डाउन ही जाना है। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। जब आप एवरेस्ट को क्रॉस करते हो, क्लाइंब करते हो, तब आपके अंदर डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस आ जाती है। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट्स अ लाइफ टाइम। ये एक ऐसा जॉय है जो आपके साथ लाइफ टाइम रहता है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीटली। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको पूरा बदल डालता है। द मैन वो हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। एक बार जिसने एवरेस्ट क्रॉस कर लिया वो बदल जाता है, वो पहले जैसा आदमी नहीं रहता। एज आई लुक बैक at life after climbing Everest, I cannot help remarking about other summit, the summit of mind, no less formidable and no easier to climb. तो जब मैं एवरेस्ट समिट की बात कर रहा हूँ तब मेरे माइंड में एक दूसरा समिट आता है और वो है द समिट ऑफ माइंड, हमारे मन का एक शिखर। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question,
वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट। ये साइड में आप देख रहे हैं आहलूवालिया की फोटो भी लगी है यहाँ पे। तो आहलूवालिया पहले हमें क्या बताते हैं कि जब मैं एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गया तब मुझे खुशी हुई, आनंद हुआ, लेकिन एक सैडनेस, एक दुख, एक पीड़ा कुछ अंदर चुभ रहा था। क्यों? शायद इसलिए कि अब और आगे क्लाइंब करने के लिए कुछ भी नहीं है, अब तो मुझे डाउन ही जाना है। एवरेस्ट शिखर का जादू ही ऐसा है कि एक बार जो एवरेस्ट शिखर क्लाइंब कर जाता है तो ये जो जॉय, ये जो आनंद उसको मिलता है, ये आनंद लाइफ टाइम आदमी के साथ रहता है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको पूरा बदल देता है। और जिस आदमी ने एक बार एवरेस्ट क्रॉस किया वो सेम जैसा कभी नहीं रहता। इतना हमने पढ़ा। आगे देखते हैं कि मैं लाइफ को जब एवरेस्ट क्लाइंब करके लाइफ को अपनी नज़दीकी से बारीकी से देखता हूँ तो मैं ये कहे बिना नहीं रह सकता कि एक समिट, एक शिखर हमारे माइंड में भी है। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, जब मैं समिट एवरेस्ट शिखर से डाउन आ रहा था, नीचे आ रहा था, वंस फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन। जो एग्जॉशन यानी फैटिग, टायर्डनेस, थकान, एक फिजिकल थकान थी वो तो चली गई थी। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ड द एवरेस्ट। मैंने अपने आप को एक क्वेश्चन पूछना शुरू किया, मैंने एवरेस्ट क्यों क्लाइंब किया? Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? मेरे को समिट क्रॉस करना है, ये इमेजिनेशन मेरे माइंड को होल्ड क्यों कर रहा था? It was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote, and then what would remain? Would my memories fade slowly away? चलो एक दिन पास हो गया, दूसरा दिन पास हो गया, ऐसे दिन, महीने और साल पसार होते जाएंगे और एक दिन मेरे एवरेस्ट क्रॉस करने की मेमोरी फेड हो जाएगी। All these thoughts led me to a question myself as to why people climb mountains. All these thoughts, ये सब थॉट्स ने मुझे ये सोचने के लिए, ये क्वेश्चन करने के लिए कंपेल किया कि लोग माउंटेन्स क्यों क्लाइंब करते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड, बिकॉज इट इज देयर। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। ये सब प्रोबेबल आंसर्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि ये क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से, लोग क्यों माउंटेन्स को क्लाइंब करते हैं। इट्स नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसका आंसर ईजी है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, द सिंपलेस्ट आंसर इसका ये होना चाहिए, बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि माउंटेन्स है वहाँ पे और हम इसे क्रॉस करते हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, और क्लाइंब करने में, रास्ते में ग्रेट डिफिकल्टीज आती हैं। और मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। आदमी का, लोगों का नेचर ही ऐसा है कि डिफिकल्टीज, ऑब्स्टेकल्स को जीतने में लोगों को आनंद मिलता है। टेक डिलाइट यानी आनंद मिलना। तो लोगों को मुश्किल क्रॉस करने में आनंद मिलता है। A climb to summit means endurance, persistence and willpower. तो समिट को क्लाइंब करना मतलब क्या? एंड्योरेंस। एंड्योरेंस इट मीन्स टॉलरेंस, जिसे हम कहते हैं सहन शक्ति। परसिस्टेंस, एकाग्रता, सतत एक साथ काम करना, और आपकी विल पावर। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरिंग। तो ये जो क्वालिटीज़ है वो
एक्सिलरेटिंग है, आपके लिए एक्साइटिंग है। एक्सिलरेटिंग इट मीन्स एक्साइटिंग, ये क्वालिटीज एक्सिलरेटिंग है, एक्साइटिंग है, और मेरे लिए भी ये एक्साइटिंग थी। I have never personal answer to this question. From my childhood, I have been attracted by mountains. बचपन से ही मैं माउंटेन्स के ऊपर अट्रैक्टेड था। I had been miserable, lost when away from mountains in the plains. Mountains are nature at its best. मैं जब प्लेन्स में था, प्लेन्स यानी खुले मैदान में, तब से मुझे माउंटेन्स अट्रैक्ट कर रहे थे, क्योंकि मेरे हिसाब से माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are the means of communication with God. ये आपको क्वेश्चन आंसर में पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द अट्रैक्शन ऑफ ऑथर टूवर्ड्स द माउंटेन्स. माउंटेन्स के तरफ कितना अट्रैक्शन था, तो क्या है इसमें? ब्यूटी है, मैजेस्टी पोज, माउंटेन एक पोज, भव्य पोज उसका दिखाई दे रहा है, इसके अंदर चैलेंज है. एंड आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड. माउंटेन्स और कुछ नहीं है लेकिन ईश्वर के साथ आपका संवाद है, कम्युनिकेशन है. वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द so sorry. Once having granted this, the question remains, why Everest? Okay, चलो ये questions तो हो गया, लेकिन दूसरा वाला question आता है, why Everest? Because it is the highest and the mightiest and has defied many previous attempts. Defied यानी resisted, नहीं हुआ, क्रॉस नहीं हुआ, निष्फलता मिली. तो माउंटेन क्यों, एवरेस्ट ही मैंने क्यों पसंद किया? शायद इसलिए कि हाईटेस्ट है, हाईएस्ट है, माइटीएस्ट है, सबसे ज़्यादा शक्तिमान है, एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स. कई प्रीवियस अटेम्प्ट्स हैं वो फेल हो गए थे, निष्फल हो गए थे. इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, आपके एनर्जी की लास्ट पॉइंट तक वो एवरेस्ट ले लेता है. इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस. तो समिट को क्लाइंब करना इजी नहीं है, ये स्ट्रगल है रॉक के साथ और आइस के साथ. वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक. आपने एक बार क्लाइंबिंग करना शुरू कर दिया तो फिर आप बीच में नहीं रोक सकते, आपकी जान जोखम में हो फिर भी नहीं. द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज पैसेज ऑनवर्ड्स. वाई? क्यों नहीं तुम आप पीछे जा सकते हो अकेले? क्योंकि पीछे जाने की यात्रा आगे जाने की यात्रा जैसी जितनी ही डिफिकल्ट है. And then when the summit is climbed, there is an exhilaration, the joy of having done something. तो जब आप समिट को क्लाइंब कर लेते हो तो आपको एक इतना आनंद मिलता है, लाइफ में आपने कुछ कर दिखाया. द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वन, जैसे कि एक बैटल आपने जीत लिया है, एक बैटल आपने फाइट की और उसको जीत लिया है. देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस. ग्लिम्पसेस a peak in the distance, I get transported to another world. जब मैंने दूर से एवरेस्ट की ग्लिम्पसेस, झांकी देखी, I experience a change within myself, which can only be called mystical. ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ही लगता है. आप देख सकते हो कितना डेंजरस है. देखो ये सारा आइस है और बीच में हमारे ऑथर अकेले चल रहे हैं. बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, द पीक ड्रॉस मी टू इट एज एवरेस्ट डीड. तो इतनी सुंदरता, अलोफनेस इट मीन्स एकलता, माइट, and all these things attract me a lot. It is a challenge that is difficult to resist. ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको कोई रेसिस्ट नहीं कर सकता.
Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. तो जब मैं पीछे देखता हूँ तो मैं ये फील करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया why I climbed Everest. It is like answering a question why you breathe. बहुत ही अच्छी से लिखा है कि मैंने एवरेस्ट क्यों क्रॉस किया, क्लाइम किया. इसका आंसर ऐसा ही होता है कि मैं सांस क्यों लेता हूँ. वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने नेबर को क्यों हेल्प करते हो. वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छा काम क्यों करते हो. देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल. तो उसका कोई फाइनल आंसर नहीं होता है. इसी तरह ये क्वेश्चन का भी कोई फाइनल आंसर नहीं है. वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, मैंने एवरेस्ट क्यों क्लाइम किया, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं हो सकता है. एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब. तो फिजिकल शरीर से क्लाइम करना ही क्लाइंबिंग नहीं है. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस in special manners of his own smallness in this large universe. ये इतना बड़ा यूनिवर्स है और इतना बड़ा यूनिवर्स में आदमी कितना छोटा है ये एहसास मिलता है. The physical conquest of mountain is only one part of achievement. तो फिजिकली शारीरिक रीते में जो आप एवरेस्ट क्लाइम करते हो ये तो एक ही पार्ट है. देयर इज़ मोर टू इट, इसके अलावा कुछ ज़्यादा है. इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. देयर इज़ द सेटिस्फेक्शन ऑफ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग. इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन. द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल. बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है. इट इज़ फॉलोड बाय सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, जैसे आप पूरे हो जाते हो, फुलफिल हो जाते हो. देयर इज़ द सेटिस्फेक्शन ऑफ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग्स से आगे उठने की भावना होती है. इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन. मैन को, आदमी को, पर्सन को एडवेंचर के प्रति प्यार है. द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एवरेस्ट क्लाइम करना ये कोई फिजिकल ही नहीं है. इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल. ये इमोशनल फीलिंग्स हैं, स्पिरिचुअल फीलिंग्स हैं. तो यहाँ पे हम आज का ये लेक्चर हम फिनिश करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट ट्यूसडे को हम मिलेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ. Take care of yourself, take care of your parents also. Study well. Goodbye and thank you very much.